आज का बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। आज मैं सुबह उठा तो मुझे सन सामने दिखा और दिखा तो बहुत बढ़िया रेडिश दिखा। सवाल उठा दिमाग में, दोपहर के टाइम जब मैं कल देखा था तो रेडिश नहीं था, दोपहर बिल्कुल वाइट दिख रहा था। फिर जब सन सेट होने लगा तो फिर रेडिश दिखा। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल कि ऐसा क्या हो रहा है। ब्लू स्काई दिखता है, कभी सन रेड दिखता है, कभी सन वाइट दिखता है। क्या आप लोगों के मस्तिष्क में सवाल नहीं आता कि ऐसा क्या होता है? क्या ऐसी फिजिक्स है? क्या भगवान करते हैं? क्या ईश्वर करते हैं? सवाल तो सवाल है। भगवान करते हैं ये जवाब तो बड़ा है, लेकिन हम इस जवाब का, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, जवाब का सवाल नहीं, इस जवाब का सवाल या इस सवाल का जवाब फिजिक्स के थ्रू देना चाहते हैं। सवाल है ना बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि सुबह से लेकर के शाम तक कभी व्हाइट दिखता है, कभी ब्लू दिखता है, कभी रेड दिखता है। क्या आप लोगों ने सोचा नहीं? सोचने वाली सवाल है कि भगवान करते हैं कि कोई कुछ और करता है। भगवान करते हैं या आई डोंट नो, लेकिन इस चीज का जवाब हम फिजिक्स से देते हैं। राइट? तो आज का सवाल आपके ठीक सामने है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एट द नून सन अपीयर्स वाइट। दोपहर के समय में सूर्य जो है, सन जो है, वो व्हाइट दिखता है। इस सवाल का जवाब के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिए हैं। पहला कहता है लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। सेकेंड, ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। थर्ड, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन में मैंने क्या किया, ये इमेजिन करिए आप लोग कि अर्थ है। चलिए हम लोग इस सवाल का, इस प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिजिक्स है तो फिजिक्स का मतलब ही होता है, फिजिक्स की डेफिनेशन ही होती है क्या, द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसमें नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में जहाँ स्टडी होता है, जहाँ पता लगाया जाता है, जहाँ इन्वेंट किया जाता है, जहाँ रिसर्च किया जाता है, उसी को फिजिक्स कहते हैं। चलिए इस फिजिक्स का हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फिजिक्स का क्या क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो देखो बेटा, जब नून का टाइम होता है, नून मतलब दोपहर, नून मतलब दोपहर, तो दोपहर के दौरान हमारे गांव में हमारे पिताजी लोग कहते हैं, अरे सूर्य तो मूड़े पर आ गया, सन पे आ गया। देखो वो लोग भी पढ़े लिखे हैं और आप सबके पिता लोग और सबके गार्जियन पता है, सबको पता है कि दोपहर के समय सूर्य ऊपर आ जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं सन नियरली ओवरहेड। सन कहाँ जाता है? ओवरहेड, हेड के ऊपर। और जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो सन बहुत दूर हो जाता है, हॉरिजन हो जाता है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वेवलेंथ क्या होती है, लेस डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करने के लिए वेवलेंथ क्या होती है। बहुत सही, आप लोगों ने पढ़ा है रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है। लेकिन हमारा सवाल इसका नहीं है कि ये क्या है ना। इसको सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर आंसर हम आपको दे रहे हैं कि बेटा जब यहाँ सन जो है, सन से चलने वाली लाइट रेस सीधे ऑब्जर्वर के हेड पे आती है तो उसमें लेस ब्लू स्कैटर होता है, स्कैटर्ड कम होता है, स्कैटर्ड कम होता है। मतलब ऑल द लाइट रेज जो 7 कलर होता है ना, वो सभी कलर जो है हमारे सर पे या हमारे पास आ जाती है, आसपास में, मतलब स्कैटरिंग कम होता है। तो जब स्कैटरिंग कम होता है इसका मतलब है उस फिनोमिना के दौरान, उस फिनोमिना के दौरान टोटल लाइट हमारे पास आती है या अर्थ के एनवायरनमेंट में आती है और टोटल लाइट के कॉम्बिनेशन को व्हाइट कहते हैं। उस दौरान वो व्हाइट लाइट रहती है, न कि रेड, न कि ब्लू, न कि और कलर की लाइट। आई थिंक समझ गए। करते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं और तैयारी के साथ आए हैं। पहले एक साइंटिस्ट का हम नाम बताते हैं। साइंटिस्ट का नाम आप देखिए, नाम है जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने सबसे पहले स्कैटरिंग के फिनोमिना के बताया कि
स्काई इज अपीयरिंग एज अ ब्लू, स्काई ब्लू दिखता है। अब सवाल उठता है कि स्कैटरिंग के बारे में और कोई दिया है? बिल्कुल, स्कैटरिंग के बारे में 2 साइंटिस्टों ने दिया है, पर हम आप चूंकि आप क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए हम रैले स्कैटरिंग बात कर रहे हैं। रैले स्कैटरिंग में बहुत अच्छा टॉपिक है। उन्होंने कहा कि स्कैटरिंग क्या होता है? इट इज अ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन बाय द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग। यदि बेटा लाइट पार्टिकल ट्रेवल करते हुए, चलते हुए मीडियम के पार्टिकल से टकराता है। अब पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? मीडियम के पार्टिकल या तो छोटे हो सकते हैं या तो बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ शब्द देखिए इन्होंने यूज किया है, कैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा माइन्यूट पार्टिकल, मिनट नहीं पढ़ेंगे यहाँ, माइन्यूट पार्टिकल्स मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हो, थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग, जिससे लाइट क्या हो जाए, टकरा करके ट्रेवल करे। और ट्रेवल किधर करेगा? इनका कहना है बाउंसिंग ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब लाइट का स्कैटरिंग हर एक डायरेक्शन में होगा, एक कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं हो रहा है ऑफ द मीडियम, उसी फिनोमिना को कहते हैं स्कैटरिंग। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बात बताया कि द पार्टिकल्स में भी जो वो पार्टिकल होते हैं वो या तो एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे उस मीडियम के, और उन पार्टिकल्स को स्कैटरर कहते हैं। स्कैटरर, SCATTER, स्कैटरर कहते हैं उन पार्टिकल्स को जिसके थ्रू लाइट टकरा करके इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह चली जाती है, से स्कैटरर कहते हैं। आई होप समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आपको 1 2 3 ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, बार बार कर रहा हूँ, CBSE ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगी, इसलिए दे रही है ताकि आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने भी अपनी तरफ से 3 क्वेश्चंस बना रखे हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हम 2 सेकंड में बता देंगे, पर पहले ये 3 क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, मे बी। तो पहला कह रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट स्कैटरिंग में आर नॉट कॉज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कल के वीडियो में हमने डिस्पर्सन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है, हम उसका लिंक भेज देंगे वीडियो में। इनका कहना है कि जब इसमें स्कैटरिंग होता है, पार्टिकल्स के बीच में लाइट का स्कैटरिंग होता है, टकरा करके इधर उधर बिखर जाना होता है, तो उस दौरान डिस्पर्सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऑप्शन आया कि क्या स्कैटरिंग में डिस्पर्सन होता है, नहीं होता है, मे बी नॉट, ऐसा कुछ, तो आपको बताना है कि स्कैटरिंग में और में नॉट कॉज डिस्पर्सन, मतलब स्कैटरिंग डिस्पर्सन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन को फिलअप करना है। मतलब पहला क्वेश्चन अगर आया तो यू आर रेडी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगर आया तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बार बार करके बता देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों को पहले बात करते हैं। और दूसरा कह रहा है कि स्कैटरिंग में डिपेंड अपॉन, इनका कहना है कि स्कैटरिंग किसी किसी पे डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता हो पार्टिकल के साइज पे। अभी हमने बोला कि पार्टिकल की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, तो बड़ी के लिए अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, आगे किसी वीडियो में बता देंगे। छोटे पार्टिकल के लिए बता सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं बेटा वो लाइट के वेवलेंथ से छोटे होना चाहिए। एंड आल्सो द साइज ऑफ स्कैटरर, मतलब स्कैटरिंग में डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, वर्ड को पकड़िएगा, किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। दूसरा साइज ऑफ स्कैटरर, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है। हमने बोला ना साइज, तो इनको कहना है साइज को ध्यान न रखिए, ऐसे बोलो बच्चों कि लाइट के वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको अपन वेवलेंथ को अपन यहाँ कलर भी बोल सकते हो, वेवलेंथ को क्या बोल सकते हो? कलर। यहाँ पर कलर होना चाहिए, तो लो भैया मैंने कलर लिखना था। इनका कहना है कि कलर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, 7 कलर पढ़े ना कल, उन कलरों पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग। अच्छा, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आएगा कि किस कलर का लाइट ज्यादा स्कैटर होगा, ब्लू का कि रेड का कि वायलेट का कि इंडिगो का कि ग्रीन का कि येलो का, ये आपको बताना है। दूसरा साइज ऑफ स्कैटर पर, अभी इस सवाल का जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है रेले, RAYLEIGH। मैंने इतना छोटा जानबूझ के लिखा है ताकि आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, है ना, कि सर छोटे छोटे लेटर लिखे दिखाई नहीं दे रहे, बोल रहा हूं ना, सुनना है। रेले ने एक वर्ड बोला कि जो लाइट पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी उस लाइट के वेवलेंथ के 4th पावर में,
इनवर्सली रिलेटेड होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विथ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझिए। अच्छा, आपने तो इनवर्सली बोल दिया, बिल्कुल इनवर्सली। इनवर्सली का क्या मतलब है? अगर जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। अच्छा, कल आपने पढ़ाया था तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। हाँ, तो रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो फिर सबसे ऊपर कौन आता है? वायलेट। तो मतलब वायलेट की स्कैटरिंग ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्काई हमें कैसा दिखना चाहिए? वायलेट। पर आपने तो वायलेट नहीं बताया, आपने तो ब्लू पढ़ाया है। उसका भी रीजन हम आपको कुछ देर से पढ़ाते हैं। तो वायलेट ब्लू बहुत नियरेस्ट है। ब्लू पार्टिकल की लाइट के लिए आई जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है। योर आई इज मोर सेंसिटिव फॉर ब्लू कलर। वायलेट के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वेवलेंथ का, इसलिए इसीलिए ब्लू कलर दिखाई देता है। वायलेट भी दे सकता है लेकिन सेंसिटिविटी आई के लिए थोड़ा सा कम होता है, इसलिए वायलेट में देख के क्या दिखता है बच्चों? ब्लू। स्काई ब्लू फील हो रहा है। अच्छा, तो मतलब हमको समझ में आया कि वेवलेंथ यानी कलर पे डिपेंड करता है। तो एक सवाल और बन गया कि स्कैटर किसका होता है सबसे ज्यादा? ब्लू का, वायलेट का, रेड का, इंडिगो का? तो आपका आंसर होगा सर वायलेट का स्कैटर ज्यादा होता है, ब्लू का सबसे ज्यादा होता है, रेड का स्कैटर सबसे कम होता है। देखा? समझ गए ना? समझ गए ना? बहुत सही। तो बेटा ये रेले स्कैटरिंग को एक और नाम से जानते हैं, बोलो क्या? सेलेक्टिव स्कैटरिंग। हम बार बार करें, अभी एक और है लेकिन उसको इस वीडियो में नहीं बनाएंगे। उसको रेले स्कैटरिंग को बोला जाता है जिसमें पार्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ से कम हो, तब के लिए रूल है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। अब इस सवाल का जवाब देने के बाद आप लोगों को दो क्वेश्चंस क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, जॉन टिंडल ने सबसे पहले बताया कि स्काई ब्लू होता है। फिर स्कैटरिंग की फिनोमिना किसने बोला? रेले ने बताया, छोटे पार्टिकल के लिए बताया। क्या बताया? कि इंटेंसिटी जो होती है वेवलेंथ के फोर्थ पावर में वेरी करती है। मतलब इंटेंसिटी समझ गए, जो वहां से टकरा के चमक आ रही है आपको आंखों में दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम आप जानबूझ के दो कलर बनाए, ब्लैक और ब्लू, यू कैन सी। तब चूंकि ये तो आप वीडियो बन रहा है तो वीडियो का अलग होता है, उसमें कहानी अलग है, लेकिन जब डायरेक्टली आप देखते हो तो उसमें री एमिट होता है। री एमिट ब्लू ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कलर। क्लियर है मेरी बात समझ में? यस, अच्छी बात है। पर सर ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। एट द नून सन अपीयर्स व्हाइट। तो नून यानी दोपहर के समय सन जो है हमें व्हाइट दिखता है। तो रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि उसका स्कैटरिंग कम से कम होता है, सबसे कम होता है। इसका मतलब है रेड कलर इज स्कैटर मोस्ट, ये बिल्कुल गलत है। ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। नीचे से आ रहे हैं। दूसरा ध्यान से देखो, लाइट इज लीस्ट स्कैटर। अच्छा, लाइट लीस्ट स्कैटर होता है, ये थोड़ा थोड़ा आंसर मैचिंग हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। इसके ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। सभी व्हाइट लाइट क्या हो जाती है बोलो? दूर हो जाती है। स्कैटर्ड अवे मतलब सबसे दूर हो जाती है। तो बताइए पहला ऑप्शन है कि दूसरा? यहाँ पर ये लीस्ट स्कैटर है कि दूसरा? इतना समझाने के बाद आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। 1 2 3 5 मिनट का टाइम देते हैं। 5 मिनट नहीं, सॉरी ज्यादा हो गया, 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। तो आंसर आई थिंक सबको सुनाई दिया, समझ गए होंगे। तो इस सवाल को समझाने के बाद आपको समझ में आया होगा कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर। नून के समय जो है लाइट कैसा होता है बोलो? लीस्ट स्कैटर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इसलिए ये बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। आई थिंक समझ गए। चलिए